नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में ठाणे कोऑपरेटिव बैंक ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज का है। अभी हाल ही में ठाणे कोऑपरेटिव बैंक ने जूनियर क्लर्क और पियोन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो लगभग आपसे 288 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि ठाणे कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठाणे कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क का सिलेबस क्या रहेगा, ठाणे कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क एंड पियोन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ठाणे कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको ठाणे कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क एंड पियोन ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ठाणे कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क एंड पियोन नोटिफिकेशन 2022 का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो, तो आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, ठाणे डीसीसी बैंक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क एंड पियोन भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। ठाणे जिला सहकारी बैंक यानी ठाणे डीसीसी ने जूनियर क्लर्क एंड पियोन के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने जूनियर क्लर्क एंड पियोन के लिए 288 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 26 अगस्त 2022 से 5 सितंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से ठाणे डीसीसी जूनियर क्लर्क एंड पियोन भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क एंड पियोन ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं ठाणे कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क एंड पियोन वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जूनियर क्लर्क की पोस्ट है वो 233 पोस्ट है और पियोन की 55 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 288 पदों पर आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला आपका, जूनियर क्लर्क की अगर बात करें तो कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और उनके पास कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है साथ में, तो आप जूनियर क्लर्क के अप्लाई कर सकते हो। यानी ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और साथ में आपको कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा पियोन के बारे में अगर बात करें तो जो उम्मीदवार 8वीं या फिर 10वीं पास है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 8वीं पास कर रखी है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो पियोन की वैकेंसी के लिए। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो जूनियर क्लर्क की अगर बात करें तो मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 38 वर्ष आयु हो सकती है। यानी कम से कम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 38 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा पियोन की अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 38 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं रिपोर्टेड डेट के बारे में। रिपोर्टेड डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो ठाणे डीसीसी बैंक जूनियर क्लर्क एंड पियोन रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन कब जारी किया गया, 26 अगस्त 2022 को। अगर बात करें ठाणे डीसीसी बैंक ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में तो 26 अगस्त 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर बात करें ठाणे डीसीसी बैंक जूनियर क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 5 सितंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। यानी 26 अगस्त से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे और 5 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपके पास मात्र 10 दिनों का समय है, आप 10 दिनों के अंदर अंदर आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा देंगे। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जूनियर क्लर्क की अगर बात करें तो 500 रुपए फीस लगने वाली आपकी, 800 रुपए फीस लगेगी और 144 रुपए आपका जीएसटी लगेगा साथ में। तो आपकी फीस है वो 944 रुपए आपको पे करने होंगे। साथ में जो आपका फॉर्म भरने का चार्ज होगा शायद 30-40 रुपए आपका फॉर्म का चार्ज, तो लगभग 1000 रुपए के आसपास आपका फॉर्म फिलअप होकर आपको क्या पे करना होगा। अगर बात करें पियोन के बारे में तो पियोन की आपकी फीस लगेगी 500 रुपए, साथ में आपका 90 रुपए जीएसटी लगेगा, तो 590 रुपए आपकी फीस इसमें लगने वाली है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं ठाणे कोऑपरेटिव बैंक सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। यानी ठाणे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क और
पियोन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एंट्री होगा। इन दोनों चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि थाने कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क और पियोन का आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो थाने डिस्ट्रिक्ट बैंक जूनियर क्लर्क एंड पियोन एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें अंग्रेजी भाषा आएगी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, मराठी भाषा के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, सामान्य ज्ञान एवं बौद्धिक से संबंधित यानी आपका जो जनरल स्टडी से संबंधित आप क्वेश्चन आएंगे जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। टोटल आपका 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 नंबर का आपका पेपर है वो आयोजित किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेपर के बारे में, यानी थाने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक जूनियर क्लर्क एंड पियोन का पेपर आपका किस तरह आएगा, क्या क्या आएगा इसमें। तो इसमें प्रश्न पत्र आपका वस्तु इस प्रकार का होगा, अधिकतम 90 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 90 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 अंक का पेपर होगा आपका और लगभग आपको शायद 1 घंटे का इसमें समय दिया जाने वाला है, बाकी आपको बता दिया जाएगा जल्दी इसके बारे में। अब बात करते हैं कि थाने कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क और पियोन का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो अंग्रेजी भाषा में क्या क्या आने वाला है इसमें आएगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वोकेबलरी, डबल सिनोनिम्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्रिहेंशन, थीम डिटेक्शन, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज, सेंटेंस कॉम्प्लेशन, पैसेज कॉम्प्लेशन, चूजिंग द अप्रोप्रिएट फिलर, कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और पैसेज करेक्शन से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन 50 प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस के बारे में अगर अपन बात करें तो उसमें आ जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसमें आपको थोड़ा ध्यान स्टैटिक जीके पे देना है, जो सबसे ज्यादा बैंक में पूछी जाती है। इसके अलावा आपकी करंट जीके, यानी करंट जीके आपको पिछले 6 से 9 महीने की करंट जीके वो आपको अच्छी तरह से कवर करनी है। और आपका जो पेपर है वो हिंदी और मराठी दोनों भाषा में आपको मिलने वाला है, सॉरी इंग्लिश और मराठी में आपका पेपर है वो आपका लैंग्वेज रहेगी, यानी दोनों भाषा में आपका पेपर होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब मराठी लैंग्वेज का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मराठी में अगर बात करें तो इसमें आएगा समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द यानी विलोम शब्द, काल एवं कालचे प्रकार, शब्दांचे प्रकार जो कि नाम, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रियापद, विशेषण, विभक्ति, संधि और संधिचे प्रकार, महणी, वाक्य प्रारंचे, अर्थ व उपयोग और शब्द समूह शब्द एक शब्द, यानी शब्दों के लिए एक, जो वाक्य के लिए एक शब्द होता है वो आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका जो मराठी भाषा पेपर मराठी में होगा और साथ में इंग्लिश में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। आपका इतना सा सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, और अगर आप बेस्ट तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए अगर बात करें तो आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको लगाने हैं। जितने उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपकी जो पेपर करने की स्पीड है उसमें इंप्रूवमेंट होगा। आपकी जो पेपर में आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, ये चीजें भी आपको क्या करनी है। इसके अलावा आपको फॉर्म भरते वक्त इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट 2 चीजें होंगी इसमें, आपको सारी चीज वैसे लगानी है, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट हो गया, नाम, सिग्नेचर, फोटो वगैरह, तो आपको सामान्य चीज 2 चीजें आपको अपनी लगानी है, एक आपकी ईमेल आईडी और एक आपका फोन नंबर। ये दोनों चीजें आपको अपने ही यूज करने, ध्यान रखना। जो आप अपने पास मल्टीमीडिया फोन रखते हो, मोबाइल रखते हो, उसके अंदर जो आपने ईमेल आईडी दे रखी है उसके अंदर जो फोन नंबर आप यूज करें वो दोनों इसमें लगा लीजिएगा। इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, आगे जो भी जानकारी दी जाएगी आपको वो सारी उसके माध्यम से दी जाने वाली है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो थाने डीसीसी जूनियर क्लर्क एंड पियोन सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। जूनियर क्लर्क की जो प्रोबेशन पीरियड होगा 1 साल का, उसमें आपको 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। आपका ये पीरियड 1 साल का रहने वाला है। पियोन की अगर बात करें तो 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी और आपका समय वो 1 साल का, आपको ये प्रोबेशन पीरियड का समय होता है वो 1 साल का होगा। उसके बाद आपकी सैलरी वो आपकी जो सामान्य जो सैलरी आपको वो दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको बहुत अच्छी सैलरी आपको दी जाने वाली है। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी थाने डीसीसी जूनियर क्लर्क एंड पियोन की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि थाने डीसीसी जूनियर क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा,
थाने डीसीसी जूनियर क्लर्क का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, थाने डीसीसी जूनियर क्लर्क का सिलेबस क्या रहेगा, थाने डीसीसी पीओन का सिलेबस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको थाने डीसीसी जूनियर क्लर्क एंड पीओन ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी आपको जानकारी चाहिए थी वो सारी जानकारी हमने यहाँ पे प्रोवाइड करी। आप अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं कि नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।